Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज की हमारी टॉपिक है फ्रैक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। इफ ए नंबर written in form of a upon b where a is numerator and b is denominator. A is numerator and b is denominator. If a number which is written in form of a upon b where a is numerator and b is denominator called fraction. डेफिनेशन से हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को। ए मतलब न्यूमरेटर और बी डिनोमिनेटर। बी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। किसी भी फ्रैक्शन में जो नंबर ऊपर लिखा जाएगा वो कहलाएगा न्यूमरेटर और जो नंबर नीचे लिखा जाएगा वो कहलाएगा डिनोमिनेटर। क्लियर। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के टाइप की तरफ। कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें उसके अलग अलग टाइप, अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्लासिफिकेशन या उसके अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। जैसे फ्रैक्शन में भी उसी प्रकार से क्लासिफाई किया गया है फ्रैक्शन को। तो पहला फ्रैक्शन होगा लाइक फ्रैक्शन। सेकंड हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ improper fraction। Fifth and last mixed fraction। कितने टाइप हो गए फ्रैक्शन के? पहला टाइप हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, थर्ड टाइप हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ टाइप हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड लास्ट एंड फिफ्थ टाइप हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। अब इसके हम क्लासिफिकेशन को एक एक टाइप को उसके एक एक वर्ड के नेम से हम आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको ये चीजें आपके मेमोरी में, आपके माइंड में एकदम बिल्कुल ही कंसेप्चुअल तरीके से सेट हो जाएंगी। ठीक। चलिए पहला देखते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन? आखिर इसको लाइक फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है? देखिए, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ टू और more fraction is same, that called like fraction। अब देखिए, ये तो हो गई डिफिनेशन, लेकिन हम इसके वर्ड का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं वो कैसे क्लियर होगा, और उस कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में वर्ड क्या है? लाइक।
मेन वर्ड है, लाइक मेन वर्ड है। अब देखिए लाइक की मीनिंग क्या होती है। एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लाइक का मतलब पसंद करना, और लाइक का मतलब एक जैसा। लाइक का मतलब पसंद करना और लाइक का मतलब एक जैसा। अब देख समझिए इसके लाइक का अर्थ समझिए, दोनों अर्थ समझिए और दोनों अर्थ का यूज कहाँ कहाँ होगा उसको समझिए। देखिए लाइक मीन्स पसंद करना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो के नीचे लाइक बटन को क्लिक करेंगे, जिससे हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, लाइक होगी, और हमको ये समझ में आएगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई। ठीक है। एक लाइक ये होता है एक जैसा। जब कोई चीज एक ही जैसा दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक। यानी फ्रैक्शन में आपको ये वाला लाइक नहीं पढ़ना है। फ्रैक्शन में कौन सा लाइक रहेगा, एक जैसा। यानी फ्रैक्शन में लाइक की जो मीनिंग होगी वो होगी एक जैसा। तो देखिए इफ द डिनोमिनेटर, क्या न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ टू आर मोर फ्रैक्शन, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। सेम का मतलब भी क्या होता है, एक जैसा। सेम का भी मतलब एक जैसे, और लाइक का भी मतलब क्या होता है, एक जैसे। जब डिनोमिनेटर दो या दो से अधिक फ्रैक्शन के सेम होंगे तो वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, 2/3, 4/3, 7/3, 9/3, 8/3 डॉट 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 इटसेट्रा। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। 2/3, 4/3, 7/3, 9/3, 8/3, सारे जितने फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसलिए कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन हमारा होगा अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए लाइक का अपोजिट क्या होता है, अनलाइक। लाइक का अपोजिट अनलाइक। जब इनके वर्ड में अपोजिट, इनके वर्ड अपोजिट हैं तो क्या डिफिनेशन अपोजिट नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर इनके वर्ड अपोजिट हैं तो डिफिनेशन अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इफ द डिनोमिनेटर of two or more fraction are not same, that called unlike fraction। अपोजिट क्या क्या है, लाइक और अनलाइक। तो सेम का अपोजिट नॉट सेम, क्या चीज, डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो वो कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए एग्जांपल देखते हैं। 2/5, 7/9, 8/6, 9/10 डॉट 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 etc। चार फ्रैक्शन लिखे हैं। आप देख सकते हैं इन चारों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कुछ भी सेम नहीं है। तो लाइक और अनलाइक में हमको न्यूमरेटर का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किसका रखना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो लाइक फ्रैक्शन, सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताया जा रहा है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से इसको समझिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। थर्ड हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इफ द डिनोमिनेटर
if the denominator of any fraction is greater than the numerator, that called proper fraction, जब किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमरेटर, इन तीन वर्ड को आपको समझना है। डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? न्यूमरेटर से। क्वेश्चन भी खुद करिए, आंसर भी खुद दीजिए। डिनोमिनेटर ग्रेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? न्यूमरेटर से। तो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। सिर्फ एक लाइन में प्रॉपर फ्रैक्शन आप एक लाइन में समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल 2/7, 3/6, 8/10, 23/25, 41/49 etc। डिनोमिनेटर क्या होगा? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। जितने भी फ्रैक्शन लिखे हुए हैं सब में डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से बड़ा है, तो कौन से फ्रैक्शन हो जाएंगे? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए, पीछे आपने पढ़ा था लाइक का अपोजिट अनलाइक, लाइक का अपोजिट अनलाइक। तो प्रॉपर का अपोजिट क्या होता है? इम्प्रॉपर। प्रॉपर का अपोजिट इम्प्रॉपर। तो जब वर्ड अपोजिट, तो डिफिनेशन भी क्या होंगी? अपोजिट हो जाएंगी। उनका कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो इफ द न्यूमरेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द denominator, that's called improper fraction। चलिए समझते हैं इसको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। किससे? फ्रैक्शन बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बड़ा है तो फ्रैक्शन कौन सा कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट पॉइंट इसका, नोट पॉइंट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सीधे सीधे एक लाइन में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देखेंगे तो क्या आएगा? 7/2, 5/3, 9/8, 17/15 ... etc। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन लिखा है सब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर लेस है। किससे? न्यूमरेटर से। तो ये कौन से फ्रैक्शन हो जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। लास्ट फ्रैक्शन हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। लास्ट फ्रैक्शन कौन सा है? मिक्स फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। लास्ट फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहां पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ड मिक्स क्यों है। मिक्स का मतलब क्या होता है? मिश्रण या मिला हुआ। मिश्रण या मिला हुआ। हम हिंदी से समझ सकते हैं कि मिश्रण का मतलब होता है मिला हुआ। कोई भी दो या दो से अधिक चीजें जब एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उससे क्या बनता है? मिक्सर बनता है। और मिक्सर से एक वर्ड आया है मिक्स। तो इसमें देखेंगे कि इस फ्रैक्शन में क्या क्या मिला होता है जिसके कारण इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। तो देखिए, इफ ए होल नंबर connected with proper fraction then called mixed fraction। That's called mixed fraction। जब एक होल नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन से कनेक्ट हो तो क्या कहलाएगा? मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। इसका नोट पॉइंट क्या हो जाएगा? मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट में हम इसको चाहें तो कहीं भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए एकदम कीवर्ड का काम करेगा। मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे मिक्स होता है? एग्जांपल देखते हैं। 2 होल 1/2, 3 होल 5 7/9, 7 होल 3/4 ... etc। अब देखिए डिफिनेशन में क्या कहा गया है? होल नंबर मिक्स होगा, किससे मिक्स होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा कि आप अभी जान पाए हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ देख सकते हैं हम तीनों फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो संख्या होती है जो 0 से कनेक्ट हो या जिसके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, वो कहलाता है होल नंबर। तो होल नंबर से प्रॉपर फ्रैक्शन कनेक्ट है, इस वजह से ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको बताएं फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब आप इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और हमारे वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।